दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आज के दिन आपको 1.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। तो अब क्या इस खबर के चलते आपको यहाँ पे एक रिकवरी का दौर देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर, या फिर टेम्परेरी तेज़ी थी? क्योंकि हमने पिछले एक साल में देखा है स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। तो अब क्या रिकवरी हो सकती है या फिर नहीं होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यहाँ पे एच के बारे में। एच को लेके ब्रोकर जो है यहाँ पे थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने क्या टारगेट प्राइस दी और क्या वाकई में उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, और ऐसे ब्रोकर बुलिश क्यों हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक ने एक इतिहास रचा है, तो इससे शेयर में क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, ये देखेंगे। और क्या शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन में भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फोसिस की। आज के दिन क्लोजिंग की 1448 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 21.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 1.5% तक स्टॉक आपको आज के दिन चढ़ता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी स्टॉक में। कल की बात करी जाए, कल भी लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 81 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें, 97 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। 69 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 86 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 60 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, इन्फोसिस टू बाय 75% स्टेक इन टेल्स्ट्रा यूनिट फॉर $153 मिलियन। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे डील होगी, और फिर 75% का स्टेक एक्वायर करेंगे तो इन्फोसिस के पास ओनरशिप आ जाएगी कंपनी की, और कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएगा। और अगर ये डील देखी जाएगी, द डील एनहेंसिंग इन्फोसिस लोकल प्रेजेंट शुड क्लोज बाय सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2026 पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो यानी कि लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर है, और आपको जिसका आने वाले टाइम पे असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है होली ओन्ड यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनकी ऑस्ट्रेलिया कंपनी, तो वहाँ पे इनको प्रेजेंस बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो जिसका आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन में देखने को असर मिलेगा। और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में स्टॉक में 20-21% के आसपास लगभग गिरावट है। तो ये जो फैसला लिया, इससे कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलते हुए नज़र आ सकता है। हालांकि बहुत बड़ी डील है, और डेफिनेटली लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो एक साल से गिरावट है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और स्टॉक के साथ जा सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर क्या है कि कभी कभार जब समय ख़राब होता है ना, तब स्टॉक प्राइस भी नीचे रहता है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा मतलब है अभी दिक्कत, तो इसके चलते नीचे है। बाकी जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं एच के बारे में। 4543.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 19.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.43% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, यहाँ पे 13 लाख से लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, 23 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 14 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की एवरेज देखिए, 17 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 7 लाख से डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 11 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 5 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि एच शेयर, हालांकि कल अपडेट निकल के आया था, पर ब्रोकर ने जो ट्रेड किया अप टू ₹6 टारगेट फॉर स्टॉक डिस्पाइट 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस डेप इन Q1। तो यहाँ पे जो है ब्रोकर फिर भी थोड़े यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहे हैं, और जबकि नेट प्रॉफिट गिरा है उसके बाद भी यहाँ पे ब्रोकर थोड़े बुलिश है। तो
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गिरावट तो हुई है ऊपर के लेवल से। 5165 का आया था, 4543 पे चल रहा है, करीब 700 रुपये स्टॉक नीचे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। अब देखिए ब्रोकर भी थोड़े बुलिश और 6000 के उन्होंने टारगेट दिए, और गिरने के बाद भी अब ऐसा क्यों है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड डिमांड। तो यानी कि डिमांड काफ़ी है, और प्रोजेक्ट को जो डिलीवरी है ये लगातार फुलफिल भी कर रहे हैं और लगातार कामकाज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है, आपको आने वाले टाइम में टारगेट अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 426.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ₹4.25 की गिरावट देखने को मिली, और 0.87% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में, लगभग 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 22 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 9 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 17 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 8 लाख से डिलीवरी उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 21 लाख से वॉल्यूम थी और 10 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए, हिंदुस्तान जिंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन फर्म टू जॉइन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, जिसका आपको आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर भी साल भर में 25% की गिरावट, यानी कि 1/4 वैल्यू जो है स्टॉक की वाइप अप हो चुकी है ऊपर के लेवल से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मौका है कि आप इस स्टॉक के अंदर जा सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 1989.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 9.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.46% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए रिटर्न की, 5 दिन में 0.25% की पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 0.3% की नेगेटिव रिटर्न, फ्लैट से ही चलता हुआ नजर आया स्टॉक महीने भर में। 6 महीने में 17.5% के आसपास रिटर्न, साल भर में 24% के आसपास रिटर्न, और 5 साल में 92% की ज़बरदस्त रिटर्न दिए स्टॉक में। जिसके चलते पहली बार जो है कंपनी ने अनाउंस किया बोनस का 1:1 का रेशियो रखा है, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए एक्स बोनस डेट 26 अगस्त 2025 सेट करी गई है कंपनी की ओर से। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 अगस्त से पहले शेयर आते हैं वो सभी एलिजिबल होंगे बोनस के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।